हमारे परिवार में है 130 तक है। हमारे निजी 170 है घर में। कभी इतना पैसा आपने देखा है कितने? नहीं देखा था, नहीं देखा चाहिए। सब योगी मोदी के देन है कि हम लोग आज ही लायक। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए। इस महाकुंभ में आपके परिवार की नाव काफी लगी थी, सैकड़ों करोड़ों रुपए आया है, योगी जी ने तारीफ की है, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में हम लोग बहुत खुश हैं योगी मोदी से। उनका देन है कि हम लोग उनके प्रसाद के रूप में जो पाया, बहुत खुश है। हम ही नहीं, करीब 20-50 गांव के नाव निषाद भाई ने खुश है, अब बहुत खुश है। आपके परिवार में कितने नाव हैं, कितने लोग हैं? हमारे परिवार में है 130 तक है। हमारे निजी 170 है घर में। हमारा लड़का, 2 लड़का उसमें काम करते थे अपना। हम बताए थे कि बेटा जे पैसा हो जिसके पास तब भी नहवाना, ना होगा तब भी नहवाना, चाहे जौने रूप में हो, उनको प्रयागराज में उनको नहवाना जरूर, चाहे टीचर से आवाए, चाहे कुर्सी पर बैठ के आवाए, उनको नहवाना, उनका सेवा करना। क्या कभी इतना पैसा आपने देखा है कितने? नहीं देखा था, नहीं देखा चाहिए। सब योगी मोदी के देन है कि हम लोग आज ही लायक हो गए, अब बहुत खुश है उनके ऊपर। अब इन पैसों से क्या करेंगे, आगे का जीवन कैसा बदलाव? अब हम उसी पैसे से अपना और धंधा बढ़ाएंगे, उसी पैसे से अपने बच्चों से कह देंगे कि अपना इसी से और धंधा बढ़ाइए, कुछ आगे बढ़िए। अब हमारा नाव तो चलता रहेगा। हाँ, आप भी पूरे नाव की मालकिन एक तरह से कहेंगे, हैं? किस तरह से काम करते थे कुंभ में? आप तो सब कुछ जान ही रही हैं, कैसे करते थे, कितनी मेहनत होती थी? बहुत मेहनत होती थी। इतने बहाव रहा लाई के सब कायदे से कि कहीं नहीं आए, इधर उधर न हो पाए, कोनो कायदे से ले जाओ, कायदे से नहवाओ, कायदे से ले आए, उतारिए, कायदे से उनको बैठाइए। अरे कोई दुर्घटना न हो पाए, संभार के नाव चलाइए। वो इस तरह हुआ। गंगा माँ पूरा दिन नाव दिन भर बिजी रहती थी।
हाँ पूरा दिन? हाँ पूरा दिन भर। और उसी तरह पार गंगा माई लगाए दीन कि कोई चीज़ के तू नहीं हुआ घटना। और वे लोग नाव चलवाते हैं। इस महाकुंभ में किस तरह से बदलाव आया आपके जीवन में? हमारे ही जीवन में नहीं, सभी के जीवन में बदलाव आया इस महाकुंभ से। पूरे प्रयागराज का बदलाव आया, सभी ने बहुत पैसा कमाया। योगी जी, मोदी जी का ही देन है जो इतना बड़ा भव्य महाकुंभ हुआ। इसके पहले कभी नहीं हुआ इस तरह। और आपने सोचा था इतना पैसा महाकुंभ के जरिए आएगा, इतना बड़ा आयोजन होगा? जी, कभी नहीं सोचा था। और ये तो बहुत आया, सभी पूरे परिवार, पूरे ख़ानदान का हमारे आया और सभी लोग पैसा कमाए हैं। और हम ही नहीं, हमारा ख़ानदान ही नहीं, पूरा प्रयागराज, पूरा मिर्ज़ापुर, बनारस, पूरे सभी लोग जो आए थे सभी ने पैसा कमाया, निषादों ने। अच्छा पिंटू जी, अगर मोटी मोटी बात की जाए तो जितने नाव लगे थे कितनी रकम कमाई गई होगी अंदाजन में? सभी नाव वाले कोई 7 लाख, कोई 5 लाख, कोई 8 लाख, जो कि इतना पैसा वो कभी देखते नहीं थे। और सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं जो साइकिल नहीं खरीद पाते थे। नाविक हमेशा मछली मारते थे, इसके सिवा कोई व्यवसाय नहीं है।